भाई आजकल एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। क्यों है वो सुर्खियों में? क्योंकि समस्या चाहे कोई भी हो, समाधान तुरंत हो जाता है अगर वो व्यक्ति उस समस्या का समाधान करवाने के लिए पहुंच जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मनोज राठी की। मनोज राठी जहां पहुंच जाते हैं तुरंत उस समस्या का समाधान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बेधड़क बोलते हैं और मुद्दे को तरीके से उठाते हैं। इसीलिए शायद प्रशासन भी उनका दबाव मानता है और उस समस्या का तुरंत समाधान कर देते हैं। उस समस्या का तुरंत समाधान कर देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। बरवाला में भी पिछले दिनों एक गोली कांड हुआ था मनी ट्रांसफ़र में। उसी को लेकर के उस महिला की क्या हालात है, उससे जानने के लिए, उसकी हालात को देखने के लिए मनोज राठी आज बरवाला में पहुंचे हैं और क्या वो उनसे बातचीत करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। गोली मारने वाले कितने आदमी थे? वो बंदे कौन देखे आपने? गोली लगी पेट में? ये नहीं पता कितने आदमी थे, कैसे उसी टाइम बेहोश हो गए? नीचे गिर के बस एक ही देखा था, एक बार जैसे खड़ा हुआ था। तो कितने टाइम की घटना है? ये 7:50 का टाइम हो 8 के आसपास का। तो 8 तारीख को 8 तारीख हाँ, सुबह के शाम में नहीं, रात को शाम। भाई आज जो है हम बरवाड़ा के उनके घर पहुंचे हैं जिनको 8 तारीख को महिला दिवस वाले दिन गुंडों ने गोली मार दी थी। ये मेरी बहन जो मेरे पास बैठी है, मेरी धर्म की बहन है। ये मिनी बैंक की शाखा चलाते हैं और बदमाश आए इनको लूटने के लिए और इस बहन को गोली मार गए। 8 तारीख महिला दिवस के दिन महिला को ही टारगेट करा गया। न तो खट्टर साहब की स्टेटमेंट आई, न दुष्यंत चौटाला की आई, न किसी मंत्री और विधायक की आई। मैं तो कहूँगा कि यहाँ का जो विधायक है जेजेपी का, उसने 2 शब्द भी नहीं बोले कि महिला दिवस के दिन बदमाशों ने महिला को ही गोली मार दी। गुंडों का आतंक देख लो आप। सरेआम गुंडे दुकान पर आते हैं पैसा लूटने के लिए और आते ही गोली मार के गुंडे चले जाते हैं। आज तक न गुंडे पकड़े गए हैं, न ये पता है कि गुंडे कहाँ पर हैं, कौन गुंडा है, किसने गोली मारी। ऊपर से जब इसके पति थाने में गए, सीआईए वाले इनके घर आए तो उन्होंने कहा गोली तन तो नहीं मरवाई तेरी घरवाली के। इसके पति से उल्टा सवाल पूछे। फिर भी मैं उन पुलिस वालों को, इस हिसार एसपी साहब को कहना चाहूँगा कि उनसे आपने सवाल पूछ लिया, उनकी इंक्वायरी कर ली, फिर वो बदमाश क्यों नहीं पकड़े? सीसीटीवी कैमरे में आए हुए हैं, बाइक पर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आज ये बहन दुखी है, ये अभी भी घायल है, घायल अवस्था में यहाँ है। हम इससे मिलने के लिए आए। आज मैं इस बहन से आपकी बात कराऊंगा। बहन एक बार 2 मिनट सारी बात साची साची बता दे। यूं बता, आपने वो आदमी देखे थे? हाँ, किस तरह गोली मारी उन्होंने आते ही सीधे गोली मारी और फिर अंदर की तरफ कैश लूटने के लिए गए हैं। हाँ। तो वहाँ पे सर बैठे हुए थे, उसने खड़े हुए थे टाइम पे, तो उसने कुंडी लगा दी। फिर उसी टाइम फरार हो गए मौके से फरार हो गए। हाँ। फिर आप बेहोश हो गई थी? हाँ, नीचे गिर गए थे। जो साथ में बैठा था ना, उसने मेरे को पकड़ लिया था, नीचे गिर दिया था। ठीक है। कहीं दूसरी गोली ना मार दी। ठीक है। फिर आप हॉस्पिटल में ले गए आपको? हाँ, फिर नहीं पता मेरे को। ऑपरेशन होया? हाँ जी, ऑपरेशन हुआ है। 7 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी, तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी सेकंड ऑपरेशन और बोल रखा है, उसके बाद चेकअप होगा, उसके बाद बताएंगे क्या रहेगा। अब देखो भाई, विधायक आया आपके घर मिलने के लिए आपसे? नहीं आएगा। मैं बरवाड़ा की जनता को बताना चाहूँ, प्रदेश के विधायक को, अब इस बरवाड़ा के विधायक को बताना चाहूँ, प्रदेश सरकार को बताना चाहूँ, इस बेबे से अभी तक विधायक मिलने नहीं आया। जबकि इन विधायक को वोट दिए, जेजेपी बीजेपी को वोट दिए, वो इनसे मिलने के लिए भी नहीं आए। एक तो महिला दिवस के दिन इस बहन को गोली मारना, दूसरी बड़ी बात ये बहन बच गई, इसके बच्चों की किस्मत बढ़िया थी। भैया बहन बच गई,
उससे भी बड़ी बात मैं आपने बताना चाहूंगा कि इस बेबे का दूसरा ऑपरेशन और होना है। क्या पूरे हरियाणा को इस बात का पता है? क्या कोई वायरल हुई है कोई खबर है? क्या कोई वीडियो वायरल हुई है? नहीं हुई। सरकार के किसी नेता का, किसी बड़े अधिकारी को स्टेटमेंट आई? नहीं आई। ऊपर से इसके पति को ही सीआईए स्टाफ पूछता है क्या गोली तने मरवाई है? कितनी बड़ी बात है, सोचने की बात है। आज बरवाड़ा की स्थिति कहाँ गई हुई है? बरवाड़ा में सरेआम गोली कांड होता है और फिर पकड़े जाते बदमाश। यही बड़ी बात है। यही बात बताने के लिए आज हम बरवाड़ा की जनता के बीच में आए हैं कि बरवाड़ा के अंदर तो गुंडा राज चल रहा है। बरवाड़ा के अंदर शासन प्रशासन है ही नहीं। बरवाड़ा का विधायक केवल कॉलोनी काटने पे ध्यान रखता है, पैसे कमाने पे ध्यान रखता है। बरवाड़ा का विधायक भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। बरवाड़ा में मंथलियां लेने का काम करता, अपने मर्जी के अधिकारी लगाने का काम करता है, पर किसी पीड़ित की मदद नहीं करता। आज एक बार भी इस बहन को बरवाड़ा का विधायक पूछने के लिए नहीं आया है। मेरे ख्याल से इसके लाखों रुपए ऑपरेशन में भी लग गए। लूट के इरादे से बदमाश आए थे। 1 महीना हो गया और हम सुनते हैं कि पुलिस चाहे बदमाशन छोड़ दे, पुलिस तो 2 मिनट में पकड़ ले। फिर भी मैं एसपी साहब ने एक सलाह देता हूं, अगर आपके अधिकारी काम नहीं करते तो इनकी बदली करवा दो, अच्छे अधिकारी लगाओ। या पुलिस के अंदर काबिल नहीं है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई को दे दी जाए। हम जांच की मांग करते हैं। आज ये सारा परिवार जो मेरे साथ बैठा है ये जांच की मांग करता है कि अगर हरियाणा पुलिस के बस की बात नहीं है तो इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाए और अपराधी गिरफ्तार हो जल्द से जल्द। ये मांग है आज पूरे बरवाड़ा शहर की। आज बरवाड़ा शहर का बच्चा बच्चा डरा हुआ है, शहर का व्यापारी डरा हुआ है, शहर का दुकानदार डरा हुआ है। आम आदमी की घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती। हर रोज कोई ना कोई गोली कांड होने लग रहा है। मैं पूछना चाहूँ यहाँ के नेताओं को, आपको इसलिए वोट देते हैं ये लोग कि आप इनका हालचाल भी जानने के लिए ना आए? इस बहन ने हमें बताया सारी बातें, दिल बड़ा दुख हुआ है। मैं तो साफ एक बात बताना चाहूँ यहाँ के एसएचओ और डीएसपी को, अगर यो केस आपसे सोल्व नहीं होया तो हम डेट रख के ये सारे बरवाड़ा वासी बड़े अधिकारियों का पेश होने का काम करेंगे और हिसार में प्रदर्शन करने का काम करेंगे। चाहे हमें एसपी दफ्तर घेरना पड़े, चाहे आईजी दफ्तर घेरना पड़े, चाहे हमें विधायक की कोठी घेरनी पड़े, चाहे हमें चंडीगढ़ भी जाना पड़े, हम इस बहन को न्याय दिला के छोड़ देंगे। नोट कर ली हुई बात मेरी बताई हुई बात। अगर इसमें कोई नेता का हाथ है या किसी अधिकारी का हाथ है तो ये बात चौड़ा आवेगी एक ना एक दिन, उनका भी इलाज कराया जाएगा। नहीं तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक तो वो अपराधी गिरफ्तार होते। इसमें तो साफ कहीं ना कहीं हमें शक है कि बड़े किसी न किसी आदमी का उन अपराधियों का ऊपर हाथ है और या कोई बड़ी गहरी साजिश मिलेगी, इसलिए ये पर्दाफाश नहीं होने लग रहा और अपराधी गिरफ्तार नहीं होने लग रहे। कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का इसमें हाथ हो सकता है। जेजेपी बीजेपी सरकार इस समय धन कमाने पे लगी हुई है। दुष्यंत चौटाला का ध्यान प्रदेश की जनता पे नहीं, केवल और केवल रुपए कमाने पर उसका ध्यान है, प्रदेश को लूटने पे उसका ध्यान है। जबकि पंजाब में एक सरकार बनी है, बने हुए 1 महीना हुआ है, 1 महीने में ही वहाँ थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार बंद हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि नेता भ्रष्टाचार की जड़ हैं। जिस प्रदेश में नेता रिश्वत लेते हैं वहाँ नीचे वाले रिश्वत बंद कैसे करेंगे? ये थानों से जो नेता मंथली लेते हैं वो थानेदार तो पैसे इकट्ठे करके देगा, वो जनता को लूट के उन नेताओं के घर भरने का काम करेंगे। मैं इन नेताओं को साफ चेतावनी देना चाहूँ, या तो भ्रष्टाचारी छोड़ दो, नहीं तो इस प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बढ़ते ही आप लोगों की जांच होगी और जो भ्रष्ट नेता है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, वो सभी के सभी जेल में जाने का काम करेंगे। इसीलिए हम आपको चेतावनी देते हैं सख्त लहजे में, या तो आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारने का काम करेंगे। आपके विधायक जोगीराम सिहाग जी जो बरवाड़ा से चुनाव लड़के हिसार में रहने का काम करते हैं, उनको भी एक बात बताना चाहेंगे और सख्त चेतावनी देना चाहेंगे।
आपकी आने वाली पीढ़ी कभी एमएलए नहीं बनेगी अगर इन गरीब लोगों की बात नहीं सुनेगा। तो अगर इन गरीब लोगों की समस्या हल नहीं करेगा तो आने वाले समय में आपकी सरकार नहीं बनेगी। सरकार ही नहीं, आप लोगों को 7 पीढ़ी मौका नहीं मिलेगा एमएलए बनने का। इसीलिए जोगीराम सिहाग जी ये चोरी चकारी के काम छोड़ के जनता की भलाई करने का काम करें। आप विधायक हैं, अगर आपको अपनी शक्ति नहीं मालूम तो हमारे से कोचिंग ले लो, हम बता देंगे आपकी कलम में कितनी शक्ति है। आप चाहो तो 2 मिनट में अधिकारी पे बदल सकते हैं, आप चाहो तो एसपी बदल सकता है, आप चाहो तो अपराधी 2 दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं। हमारे देश में तो कहावत है कि हमारी पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती, और यहाँ तो गोली मार के सरेआम सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं जो आज परेशान हैं, ये मजबूर हुए मुझे बुलाने के लिए। आज हमें पता चला तो हम यहाँ इनके घर मिलने के लिए आए और इनको आश्वासन देके जाने का काम करते हैं कि हम अपराधियों को गिरफ्तार करवाएंगे। अगर जो अधिकारी अपराधियों के साथ मिला होगा उसका इलाज भी हम करवाने का काम करेंगे, और जो अधिकारी और नेता आपको धमकी देते हैं उनका भी इलाज करवाने का काम हम करेंगे।